ये है क्वेश्चन नंबर 35 का है, जिसमें आपको करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x/2 इज इक्वल टू 2y माइनस 6/4 इज इक्वल टू 1 माइनस z डिवाइडेड बाई -1 एंड अनदर लाइन पैरेलल टू इट पासिंग थ्रू 4 0 -5। जो दूसरा लाइन है ये इसी लाइन के पैरेलल है और पास कर रहा है 4 0 -5 से। तो सबसे पहले ये जो लाइन का इक्वेशन है इसको प्रॉपर कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करो, जो कि है x/2 इज इक्वल टू, ऊपर 2 कॉमन लोगे तो ऊपर 2 कॉमन लोगे तो ये क्या हो गया, 2y माइनस 3/4, ये कैंसल, बचा क्या y-3/2 इज इक्वल टू 1 माइनस जेड लिखा हुआ है ना, तो इसमें से -1 कॉमन लोगे तो ये बचा z -1/-1, ये माइनस गया तो बचा क्या, z-1/1। ये है प्रॉपर z-1 कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L1। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L1। कार्टेशियन इक्वेशन देखो किस फॉर्मेट में होता है, x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c। उसी फॉर्मेट में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, जहां पे 2 2 1 इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। यहां पे 2 to 1 इज व्हाट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 इज इक्वल टू 2 2 1 and this line is passing through point 031 and L1 is passing through 0 3 और ये 1। ठीक है, यहां से मिल गया आपको dr और L1। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे कार्टेशियन इक्वेशन से। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे दिया जाता है, r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर, सॉरी a वेक्टर a प्लस लैम्डा b। ठीक है, तो अब लिखो वेयर a stands for line passing through the point। ठीक है, passing through which point, लिख ही देता हूं इक्वेशन, आप समझ जाओगे। a stands for what and b stands for what। ठीक है, तो हियर a stands for पासिंग थ्रू क्या है, 0 3 1, तो ये हो गया 0 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा ऑफ b, डायरेक्शन रेशियो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, 1k कैप हो गया। ये हो गया लाइन L1 का आपका वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, लाइन L1 का वेक्टर इक्वेशन। सिमिलरली लाइन L2 का भी वेक्टर इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, ऑब्वियसली इट इज पासिंग थ्रू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 0 -5, तो ये लिख सकते हो 4i कैप प्लस 0j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, ऑब्वियसली बोथ लाइंस आर पैरेलल, क्वेश्चन में ये भी दिया गया है, तो इनका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर इट बिकम्स लैम्डा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, आपका डायरेक्शन रेशियो दोनों का मिल गया, मतलब ये वेक्टर इक्वेशन दोनों लाइन L1 और L2 का मिल गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज गिवन बाय, मान लो ये d है, डिस्टेंस इज गिवन बाय a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब यहां से a2 माइनस a1 फाइंड कर लो, तो ऑब्वियसली ये हो गया a2, ये हो गया b, ये हो गया आपका a1, ये भी हो गया b। ठीक है, तो a2 माइनस a1 पहले फाइंड आउट कर लो, तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 कहाँ है, ये, दिस इज इक्वल टू 4i प्लस 0j माइनस 5k कैप माइनस a1 क्या है आपका, माइनस 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, 4 माइनस 0 ऑब्वियसली क्या हो गया, 4i कैप। नाउ 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 कितना बचा, माइनस 3j कैप। नाउ माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस 5 माइनस 1 कितना बचा, माइनस 6k कैप। ठीक है, आपके पास a2 माइनस a1 आ गया। नाउ b आपके पास क्या है, b यहाँ पे है, तो क्रॉस वेक्टर क्या होगा, b लिख दो क्या, दोबारा लिख देता हूं, b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। नाउ हमें इनका क्रॉस वेक्टर, वो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना ना, क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप, और वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करोगे तो a2 माइनस a1 का 4 माइनस 3, ये हो गया आपका माइनस 6, b क्या हो गया 2 2 1। अब इधर इरेज कर देता हूँ, ऑब्वियसली इजी है, ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस प्रोसीजर्स फॉलो करना है एंड यू विल गेट द आंसर। चलो सॉल्व, लेट्स इरेज इट एंड सॉल्व इट। तो आपके पास ये आ गया, ये वैल्यू मैं सीधा लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू आई कैप इंटू -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 क्या हो गया, -3, और माइनस 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -12। बीच में आया माइनस जे कैप, तो ये हो गया माइनस जे कैप का, ये छोड़ दो, 4 इंटू 1 4 माइनस 12 माइनस 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -12। ठीक है, प्लस के कैप इज इक्वल टू व्हाट, के कैप इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये माइनस प्लस 12 माइनस 3 कितना हुआ, 12 माइनस 3 9 आई कैप कितना हुआ, 9 आई कैप। और ये कितना हुआ, माइनस प्लस 12 प्लस 12 प्लस 4, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका -16 जे कैप। ठीक है, -16 जे कैप, और ये माइनस प्लस 8 प्लस 6 कितना होता है, प्लस 14 के कैप। ठीक है,
सब सही है ना, माइनस माइनस प्लस 12, 12 माइनस 3 ऑब्वियसली 9, ये हो गया माइनस माइनस 16, माइनस 16 जे कैप, ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस 14 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर का। ये हो गया वैल्यू किसका, a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर का। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a2 minus a1 cross b vector is equal to root of 9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 81 प्लस 16, 36, 3 गया ऊपर, अच्छा 96, 0, ये हो गया 15, 256, 256 प्लस 14 इंटू 14, 16, ऊपर 56, 0, 140, 196, 196। ठीक है, अब लेट्स फाइंड आउट ये क्या होगा टोटल भाई, 256 प्लस 196 प्लस 81, दिस इज इक्वल टू 5 1 6 9 6 15, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 23, 2 गया ऊपर, 2 2 4, 533, रूट ऑफ 533। ठीक है, ये आ गया ऊपर। और फिर आपको वो इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, बी वेक्टर का। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई, 4 प्लस 4, ऑब्वियसली 2 का होल कहाँ ये है ना, 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1, ये हो गया आपका रूट ऑफ 9। ठीक है, अब डिस्टेंस d इज इक्वल टू, इधर से इरेज करता हूं मैं, डिस्टेंस d इज इक्वल टू रूट 533 अपॉन रूट 9, या जिसको आप लिख सकते हो रूट ऑफ 533 अपॉन 9। देखो तो 9 से जाता है क्या, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। 533 9 9 9 सती 45, 9 बचे 45, 9 छक 54, 9 बचे 45, 83, नहीं जाता है भाई, 3 से जाता है क्या, देखें 533 डिवाइडेड बाई 3, 3 एक 3, 23, 3 7 21, फिर बचा 23। Obviously it would not be divided, therefore 533 upon 9 units is the answer। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35 का ए। 35 का ए हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 35 के बी पे। ठीक है।